नमस्कार राजस्थान, आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज से देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। इससे रोजमर्रा का सामान सस्ता हुआ है। नवरात्रि के त्योहार में लोगों को डबल तोहफा मिला है। रोजमर्रा के साथ साथ मोटरसाइकिल, कारें भी सस्ती हुई हैं। सरकार का यह दावा कि फेस्टिव सीजन में 400 से ज्यादा आइटम्स पर जीएसटी रेट्स में कटौती की गई है। साथ ही कारोबारियों के लिए भी अब चीजें और सेवाओं पर टैक्स लगाने का तरीका आसान हो जाएगा। पहले जीएसटी की दरें 4 तरह की थी, अब सिर्फ 5% और 18% का स्लैब रह गया है। क्या जीएसटी की नई दरें जनता को बड़ी राहत लेकर के आई है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। जीएसटी की नई दरें लागू, रोजमर्रा का सामान सस्ता। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। पीएम की मेड इन इंडिया सामान खरीदने की अपील। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं। मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। बीजेपी ने कहा, जीएसटी सरलीकरण से आम आदमी को राहत। इससे आम वर्ग और आम सेक्टर को इसमें फायदा होने वाला है। कांग्रेस बोली, बिहार चुनाव के कारण जीएसटी में कटौती। देखिए, जो जीएसटी में बदलाव किया है सरकार ने, ये बिहार के चुनाव से डर कर किया है। जीएसटी घटा, फायदा कितना बड़ा? जो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कहा जा रहा है और सरकार भी कह चुकी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह हर वर्ग के लिए राहत है, जिसमें किसान भी शामिल है, युवा भी शामिल है और हमारा मिडिल क्लास भी शामिल है, उद्योगपति भी शामिल है। तो किस तरीके से ये राहत आम लोगों तक क्या वाकई पहुंच पा रही है? धरातल पर जिस राहत की बात हो रही है वो क्या बड़ी राहत है त्योहारी सीजन में? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, सुरेश गर्ग हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। राघव चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, सीएस टैक्स कंसल्टेंट। बताएंगे कि आखिर कितना फायदा किस तरह से डिलीवर हो रहा है, अब तक क्या हुआ। हमारे साथ सहयोगी हिमांशु मित्तल जुड़ चुके हैं कोटा से। आपको बताएंगे कार शोरूम में मौजूद है हिमांशु, और लोगों को कारें सस्ती होने से कितना फायदा हो रहा है यह भी बताएंगे। चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ हैं जोधपुर से, हमारे सहयोगी, वो भी जनता की राय क्या है इस पर, कैसे पब्लिक देख रही है वो भी बताएंगे। तो सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। सबसे पहले कोटा का रुख कर लेते हैं। और हिमांशु, ये कहा जा रहा है कि कारें सस्ती हो रही है, आप कार शोरूम में हैं, कितनी राहत के तौर पर लोग क्या कह रहे हैं, इसको कैसे देखा जा रहा है? देखिए, जीएसटी के स्लैब में बदलाव हुआ, जीएसटी का दायरा जो है वो घटाया गया। इसके बाद में जो बीता वक्त था वो श्राद्ध पक्ष था, नवरात्रा की शुरुआत हुई और आज से ही ये स्लैब बदल करके एप्लीकेबल हुआ है। और इन सबके बीच में बड़ा बदलाव होने के बाद बड़ी राहत इस सेक्टर पर कही जा सकती है, कारों की कीमत पर कही जा सकती है। और इसे मूल तौर पर समझने के लिए मेरे साथ में राघव नोवाल है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक्सपर्ट के तौर पर कहे जा सकते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जो ये बड़ा बदलाव आया है और कितनी बड़ी राहत सीधे तौर पर क्लाइंट तक पहुंच रही है, आम उपभोक्ता तक? कस्टमर जो पहले 29%, 31% या 45% टैक्स पे गाड़ी खरीदते थे, उनको अब बहुत राहत मिलते हुए 18% और 28% मोटा उनको 13% छोटी गाड़ियों पे और 5% बड़ी गाड़ियों पे उनको बेनिफिट मिल रहा है। इसका बेनिफिट पूरा का पूरा कस्टमर तकरीबन बड़ी से बड़ी गाड़ी तक 1.5 लाख रुपए तक का उनको बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि अगर मैं सीधे तौर पर इसे आम भाषा में इस तरह से समझूं कि कोई 10 लाख के करीब की गाड़ी पर जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली, तो उसे कितनी राहत जो है वो 10 लाख की कीमत जो पहले एक्स शोरूम प्राइस होती थी, वो अब कितनी राहत उसको होगी? उसको उस गाड़ी पे 9 लाख रुपए के आसपास एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सीधा 1 लाख रुपए का बेनिफिट हो रहा है कस्टमर को पूरा का पूरा। और निश्चित तौर पर बड़ी राहत है। एक सवाल और कि
जिस तरह से ये जीएसटी का दायरा घटा है, तो कह सकते हैं कि इसका जो बेनिफिट है वो आप लोगों के सेक्टर पर भी देखने को मिल रहा है। खरीदार बढ़े हैं। यस, खरीदार बहुत ज्यादा बढ़े हैं। जब से जीएसटी की डिटेल्स आई है कि ये दरें कम होने वाली है, उसके बाद से छोटी गाड़ियों पे ज्यादा रुझान दिखा है कस्टमर का। कस्टमर बढ़े हैं और जो मास मार्केट सेगमेंट है उसमें ज्यादा कस्टमर आने की, बुकिंग आने की संभावना भी है। भविष्य में इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप सर? ये बहुत अच्छा बेनिफिट है ऑटो सेक्टर के लिए। ऑटो सेक्टर एक बड़ा इकोनॉमी हिमांशु जी, मैं वापस आऊंगा। हिमांशु, पब्लिक रिएक्शंस क्या हैं ये जोधपुर में हम जानने के लिए सीधा चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ हैं, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में खड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, कैसे लोग इसे देख रहे हैं? कितनी बड़ी राहत है त्योहार के सीजन पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में? देखिए, बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के बाजार है, जितने भी बाजार है वहां पर रौनक एकदम से लौटी है। ग्राहक जो है वो बढ़े हैं। सबसे बड़ी बात करें तो जो लग्जरी आइटम में काउंट होता है, एसी, टीवी और डिश वॉश, उन पे 10% जो है जीएसटी कम हुई है, तो उसका बड़ा फायदा कस्टमर को मिलने वाला। और आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे लोग जो खरीदारी करने पहुंचे हैं। सबसे पहले कुछ कस्टमर से बात करेंगे, उसके बाद जो है हम दुकानदार से बात करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं जो 10% जीएसटी कम हुई है? नहीं, बहुत ही शानदार है। एक साथ 10% बहुत बड़ी रिलीफ है। जो पहले हम ले रहे थे 35,000 में करीब आ रहा था, जो आज सीधे 30-31,000 में आ रहा। तो एक तरह से यूँ देखा जाए तो मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत बड़ी राहत है ये। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह से जीएसटी कम हुई है, निश्चित तौर पे जो है एक राहत है, लेकिन ये आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जो है ये कदम उठाएगा। मोदी जी जनहित के फैसले लेते हैं। मैं बताऊं आपको, ये देखो, मैंने अभी ये टीवी ली है। पहले 43 इंच वाली थी, इतने रुपए में 2,000 या 3,000 में अतिरिक्त मिले हैं। वो 55 इंच की टीवी मैंने खरीदी है। तो ये जनहित का फैसला है। इसको बिहार से जोड़ना शायद समझदारी की बात नहीं है। यहाँ पर जो है दुकान जो चलाते हैं, संचालित करते हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि उनके बिजनेस में क्या फर्क है। सर, कितना फर्क है? ग्राहक को अच्छे अट्रैक्टिव ऑफर मिल रहे हैं। ग्राहक जो है और तेजी से आ रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो है सूचनाएं जो है बराबर आ रही है। इससे हमारी ग्राहकी में कोई फर्क नहीं पड़ा है और गवर्नमेंट ने हमें सहयोग किया है और जो है हमारी बढ़ोतरी हुई है इससे। ग्राहक का परचेजिंग पावर बढ़ा जी। जो 43 इंच टीवी देख के गए थे आज से 10 दिन पहले या 20 दिन पहले, जो सोच रहे दिवाली पे लेंगे, परंतु आज वो 55 इंच और 50 इंच में कन्वर्ट हो गए हैं। बिल्कुल। कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं, अगर एज ए व्यापारी आप इसको किस तरह से देखते हैं? मतलब अच्छा बेनिफिट मिलेगा, इसका अच्छा आउटपुट निकलेगा यहाँ पे अपना। बेसिकली सेल के अंदर अच्छी सेल निकलेगा। एक्चुअली रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, सुबह से आज बहुत अच्छा सेल है बेसिकली कंपेरेटिवली। कुछ महिला यहाँ पर है, उनसे भी बात करेंगे, क्या सोचते हैं वो। मैम, जिस तरह से जीएसटी कम हुआ, नवरात्रि का मौका है, खरीदारी करने आप आए हैं? आज इसीलिए आए हैं कि जीएसटी कम हुआ है और हमारा थोड़ा प्रॉफिट होगा। तो ये तो सोने पे सुहागा होगा। हाँ, सोने पे सुहागा। आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, होगी, देखते हैं परचेस करके। बिल्कुल चंद्रशेखर, तो देखिए पब्लिक भी खुश है और लोग भी कह रहे हैं कि उन्हें कुछ सस्ता मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। हमारे सहयोगी हमारे साथ कपिल श्रीमाली भी जुड़ रहे हैं और इस वक्त अशोक हमारे साथ हैं, श्री गंगानगर से किराना स्टोर पर हैं अशोक सीधे। अशोक, खाने पीने की रोजमर्रा की चीजों को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, जरा जल्दी जल्दी पब्लिक से रिएक्शन लीजिए, क्या लोगों को कैसा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, खाने पीने का सामान ही वो सामान है जो आम आदमी के बजट को कहीं ना कहीं राहत पहुंचेगा, क्योंकि लगभग 5 से 7 हजार रुपए का जो ग्रोसरी का बजट होता है एक आम आदमी के परिवार का, वो जीएसटी 2.0 के जरिए कहीं ना कहीं 5 से 10% की राहत देना चाहेगा। मैं भी ग्रोसरी स्टोर में मौजूद हूं और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, ग्रोसरी स्टोर के जो मैनेजमेंट है उसके द्वारा भी जीएसटी बेनिफिट्स को भी हाईली डिस्प्ले किया गया है, ताकि लोग जीएसटी 2.0 को लेकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रखें और जो सरकार आम लोगों की रसोई तक राहत देने का प्रयास कर रही है वो राहत कहीं ना कहीं आम लोगों तक पहुंचे। मैम, आपको ध्यान है कि आज से जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है? हाँ जी, मालूम तो है, पर अब लगाएंगे कब ये नहीं पता। नहीं, ये आज से लागू हो चुका है। जब आप बिल करेंगे तो आपको वो बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, ठीक है सर। कैसा लग रहा है कि 5 से 10% की राहत मिलेगी किचन में, होम अप्लायंसेस में? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। क्या ये राहत एक आम गृहिणी होने के नाते काफी है? हाँ, काफी है, इतना तो है सर। पहले से तो कुछ बेटर है। बेटर है। हाँ, सरकार का धन्यवाद। धन्यवाद है। आप
एक गृहिणी होने के नाते क्या मायने रखते हैं आपके लिए ये 5 से 10% की सेविंग? महीना अच्छा रखता है सर, अपनी जेब बजट में आएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा अपने को भी। बिल्कुल, देखिए वाकई ग्रोसरी एक ऐसा सामान है जो डेली इसेंशियल की गुड्स हैं, और देखिए जो जीएसटी के बेनिफिट्स हैं उनको भी आम ग्राहक तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। माता जी, आपको ध्यान है जी सस्ता हुआ है? मुझे पता नहीं, मैंने आपने पता नहीं है। आपसे बात करते हैं, आपको ध्यान है सर जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है? हाँ जी हो चुका है। तो इसमें काफी राहत मिलेगी और सामान भी यहाँ से बड़ा अच्छा मिलता है, इकट्ठा मिलता है, एक जगह जो भी चीज मिलती है एक जगह मिल जाती है। अच्छा, ये 5 से 10% की जो सेविंग लेके चल रहा है एक आम आदमी अपने डेली रूटीन या मंथली को लेकर, कितना मायने रखता है ये 5 से 10%? तो श्री गंगानगर से आप रिएक्शंस देख रहे थे लोगों के, और अब हमारे साथ और भी सहयोगी जैसे जुड़ेंगे, उनको भी बीच बीच में हम रिएक्शंस लेते रहेंगे। लेकिन राघव जी के पास मैं एक बार जाना चाहता हूं, जो टैक्स कंसल्टेंट है। राघव जी, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, पक्ष विपक्ष की बात को अगर छोड़ दें, और वाकई क्या ये जनता को एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखें, कुछ फायदा मिलेगा आम लोगों को इसका? निश्चित बात है सर, एक बड़ा बदलाव है, और सबसे बड़ी बात, ये बदलाव ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशंस तो लोगों के मन में थी, लेकिन कमिटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से था नहीं। मतलब ये देना सरकार के हाथ में था, और सरकार ने यदि आगे बढ़कर इसको तोहफे के तौर पर लोगों को दिया है तो ये निश्चित बात है कि लोगों को फायदा पहुंचाएगा। रही बात इसकी कि किन किन चीजों पर फोकस रखा है, तो सरकार ने शुरुआत से ही ऐसी चीजों को अपने टारगेट में लिया है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च होती है, चाहे वो ग्रोसरी के आइटम्स हो, किचन अप्लायंसेज हो, होम अप्लायंसेज हो, छोटी कारें हो। ये वो सारी चीजें हैं जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति जो है वो अपने दैनिक खर्चे में इनका उपयोग करता है। और यदि ऐसी चीजों पर 5 से 7%, 8 से 10% की अगर यदि बचत होती है तो ये एक अच्छा अमाउंट होगा यदि वो किसी व्यक्ति के हाथ में रहता है, और वो फिर इसका उपयोग चाहे अपनी और डिमांड को पूरा करने में या बचत के तौर पर करता है, क्योंकि दोनों ही चीजों में सरकार का फायदा है। यदि वो अपनी डिमांड बढ़ाता है, एक एडिशनल यूनिट खरीदता है, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, और यदि वो बचत करता है तो वो पैसा भी घूम के सर्कुलेट होकर इकोनॉमी में ही आता है। सिर्फ एक चीज इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जब से सरकार ने जीएसटी की दरों को कम करने की बात कही है, उसके बाद आपने जितनी भी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिन जिन मौकों पर उन्होंने भाषण दिए उनको सुना होगा, तो वो एक चीज के साथ इसे अवश्य जोड़ रहे हैं, वो ये है कि सामान की खरीदारी उसी सामान की हो जिसमें भारतीयों का पसीना हो। तो सरकार का फोकस इस टैक्स रेट को कम कर भारतीय इकोनॉमी, भारतीय प्रोडक्शन इकोनॉमी को बूस्ट करना ज्यादा है। मेरा मानना यह है कि जब आदमी उपयोग ज्यादा करेगा इन चीजों का, क्योंकि उसे बचत हो रही है, तो उससे प्रोडक्शन होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो असमानताएं दूर होंगी, हर आदमी के हाथ में पैसा रहेगा। तो राघव जी एक सवाल है छोटा सा, कि क्या व्यापारी और उपभोक्ता दोनों को इसका फायदा मिलेगा? सर, उपभोक्ता को निश्चित फायदा मिलेगा और व्यापारी को कोई नुकसान नहीं है। व्यापारी को इस सर्टेन सेंस में फायदा भी है क्योंकि उसकी बिक्री बढ़ गई। आज कई ऐसे परिवार हैं जो 1 लाख रुपए कार सस्ती हो जाने की वजह से या 20,000 रुपए मोटरसाइकिल सस्ती हो जाने की वजह से जो सेकंड हैंड लेने का विचार कर रहे थे, उसकी जगह वो अपफ्रंट नई चीज लेने गए। तो ऐसी स्थिति में वो सेल जो पहले नहीं होती व्यापारी की हो रही है। इस सेंस में व्यापारी का फायदा है, नुकसान उसका कहीं भी नहीं है। कंफ्यूजन लोगों के मन में ये भी है कि भाई ये जो टैक्स रेट कम हुई है, आदमी ने तो महंगा माल खरीदा है, सस्ता कैसे बेचेगा। तो ये जो लोग व्यापार करते हैं जानते हैं कि टैक्स जो वो देके आए हैं वो उनकी लागत नहीं है, वो उनका एक तरीके से सिक्योरिटी मनी है जो एक अकाउंट में रखी है। जब वो बेचेंगे तो उसी से एडजस्ट हो जाएगी। तो नुकसान व्यापारियों को नहीं है और उपभोक्ताओं को निश्चित फायदा है, ये बात तो है सर। बिल्कुल राघव जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। प्रतीक जी, चारों तरफ से लोग भी यही कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है कि आम आदमी को इससे फायदा मिला है, फिर कांग्रेस को क्यों लगता है कि बिहार चुनाव से पहले ये बदलाव हार के डर से किया गया है, या फिर जो प्रताप सिंह खाचरियावास कर रहे हैं कि 10 साल तक आपने जो टैक्स वसूला उसका हिसाब क्या है? हेमंत भाई, एक मशहूर शायर की 3 लाइनों से शुरुआत करता हूं कि दर्द भी तुम ही देते हो, दवा भी तुम ही देते हो, जख्म भी तुम ही देते हो और मरहम भी तुम ही देते हो, और मुस्कुरा कर के लौट आते हो और मरने की वजह भी तुम ही देते हो। अगर आज के भास्कर की बात करूं, मैं आज एक अखबार के अंदर खबर छपाई थी, जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है राजस्थान, उसने एक एड छापा है।
और उसके अंदर लिखा हुआ है कि कितनी लूट 2017 से लेकर के और आज तक राजस्थान सरकार या भारत सरकार कर रही थी। जैसे मैं बात करूं हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर 18% की टैक्स लिया जा रहा था, 36 जीवन रक्षक दवाओं पे 12% टैक्स लिया जा रहा था। अगर कृषि एवं कानून कृषि और किसान की बात करूं तो ट्रैक्टर के टायर पे 18% टैक्स लिया जा रहा था, ट्रैक्टर पे 12% टैक्स लिया जा रहा था। तो आप बताइए 8 साल तक तो लूट करी और अभी कल प्रधानमंत्री आए तो बोले कि भाई एक परिवार को या एक व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए सालाना की बचत होगी। तो अगर 8 साल में मैं जोड़ लूं तो 20 लाख रुपए होते हैं मेरे। तो मेरे 20 लाख रुपए तो सरकार ने मेरी जेब से निकाल लिए पिछले 8 साल में। भाई वादा किया था 2014 के अंदर कि 15 लाख रुपए आपके खाते में डालेंगे और उल्टा हुआ क्या कि 20 लाख रुपए अगर उन्हीं के हिसाब से जाऊं तो 20 लाख रुपए मेरे खाते से उन्होंने निकाल लिए। तो आप ये बताइए अगर चीजें सस्ती मिल सकती थी तो आपके पास में थोड़ा सा रोक रहा हूं। हिमांशु हमारे सहयोगी कार के शोरूम में मौजूद हैं। जी हिमांशु बोलिए। देखिए जिक्र कर रहे थे हम और फिलहाल जो हमारा एक्सपर्ट पैनल है वो भी यही बता रहा है कि सीधे तौर पर इसको लेकर के जो फायदा है वो एक ग्राहक को भी है और व्यापारी को भी है। और जिस तरह की रिएक्शंस आए थे, पहले हमने एक्सपर्ट से बात की, जो शोरूम के जो ऑनर है उनसे भी बात की, व्यापारी वर्ग से बात की, लेकिन फिलहाल जो उपभोक्ता जो आज के दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब से जीएसटी का दायरा घटेगा, जब से ये एप्लीकेबल होगा उस दिन कार खरीदेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ऐसा ही परिवार मेरे साथ में है जिन्होंने ये तय किया था कि 22 सितंबर के बाद में जब जीएसटी का दायरा घटेगा और कार पर राहत मिलेगी तब ही ये अपने घर पर जो नई कार है वो लेकर के जाएंगे। किस तरह से मन बनाया था और कितनी राहत आप तक सीधे तौर पर जब आपको नई कार मिली है तो इसके जरिए पहुंची है? सर जब से मोदी जी ने कहा था कि डिस्काउंट मिलेगा जीएसटी में, तब हमने गाड़ी का स्टॉप कर दिया मामला। लेकिन जब कंपनी में आए तो उन्होंने बताया 1 से 1.25 लाख रुपए आपको बचत हो जाएगी, इसलिए सर गाड़ी ली है आज। इस गाड़ी पर आपको सीधे तौर पर कितना बेनिफिट हुआ? आपने जो 1 से 1.25 लाख रुपए करीब हुआ। कितनी बड़ी राहत के तौर पर देखते हैं? राहत तो बड़ी है सर, काफी मायने रखते हैं मध्यम वर्गीय परिवार को, इसलिए। किस तरह से देखते हैं सर? ठीक है इस प्रतीक जी, मैं बात करूँ आपसे। प्रतीक जी आप पब्लिक रिएक्शन सुन रहे हैं। आज कम से कम 1.25 लाख रुपए लोग कह रहे हैं कि उनको बेनिफिट मिला है। बिल्कुल बेनिफिट तो होगा ही ना, लेकिन मैं यही कह रहा हूं जो बेनिफिट 2017 से मिल सकते थे वो सरकार ने लूटा क्यों? और प्रधानमंत्री के अनुसार ही अगर मैं चलूं तो वो कह रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति लोगों को बचेंगे सालाना। तो 8 साल के अंदर जो 20 लाख रुपए जनता से हर एक आम हिंदुस्तानी से लूटा है उसकी भरपाई कौन करेगा? भाई आप बता दीजिए, जिस दिन जीएसटी लागू हुआ उस दिन से ये छूट है ये लागू हो सकती थी और जनता की जेब में पैसे बचते उसी दिन से। लेकिन आपने किया क्या? पहले दाम बढ़ा दिए, लूट लिया, जेबें भर ली, फिर आपने दाम कम कर दिए। तो ये जनता समझती है, सब समझती है। और कारों की अगर आप बात करेंगे तो आपको ये भी पता होगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मात्र 7% लोगों के पास कारें हैं। अरे 80 करोड़ लोग तो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगते हैं। आज भी उनकी बचत के लिए कोई बात की नहीं जा रही है। उनके लिए पनीर, रोटी, पराठा पर अब टैक्स नहीं है, आराम से खा सकते हैं। हेमंत भाई देख लीजिए, चलिए आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। सरकार 8 साल तक पनीर, पराठा और रोटी के ऊपर, ब्रेड के ऊपर टैक्स ले रही थी ना, तो इनको तो डूब के मर जाना चाहिए कि जो पनीर पे, पराठे पे, रोटी पे, ब्रेड पे और जीवन रक्षक दवाइयों पे टैक्स ले रहे थे और अब वाहवाही करवा रहे हैं कि हमने टैक्स कम कर दिया। अरे ले भी तो आप ही रहे थे 8 साल से, तो उसके भी तो आप हिसाब दीजिए। ठीक, राघव जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें राघव जी? हाँ सर, मेरा वैसे राजनीतिक तौर से कुछ ऐड करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि सर मुझे ये बताएं कि ये जो आया है ये बेसिकली वैट से अडॉप्ट की हैं सारी चीजें सर। पहले वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, उस पर भी पैक्ड ब्रेड पे जो है टैक्स हुआ करता था और आज भी था जब जीएसटी में आए। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने लगाया। दूसरी चीज, अगर इसी तर्क से देखें तो 195 रुपए में 1 GB डाटा आया करता था किसी समय में, जब लोग सिर्फ नेट ऑन करके व्हाट्सएप के मैसेज ले लेते थे और फिर बंद कर देते कि डाटा खत्म ना हो जाए। आज वो 1 GB आदमी 1.5 GB 2 GB पर डे यूज कर रहा है। तो क्या आज के 1.5-2 GB का हम आनंद उठाएं या ये धरना प्रदर्शन करें कि जो पिछले 10 सालों में जब मोबाइल शुरू हुआ था और हमारे पैसे ज्यादा थे उसका क्या किया जाए? मुझे इलॉजिकल लगता है।
जी प्रतीक जी जोड़ लीजिए, फिर मैं बीजेपी के पास जाऊंगा, गर्ग साहब से जवाब ले लेंगे। जी हेमंत भाई, इनके लॉजिक से तो मैं ये चला जाऊंगा कि जब अटल जी की सरकार गई थी तो इनकमिंग के पैसे लगते थे, हमारी सरकार आई हमने इनकमिंग के पैसे भी बंद करवा दिए थे। तो उस लॉजिक से मत जाइए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी टेक्नोलॉजी का फायदा हुआ। दूसरी बात, शायद सीएस आपको पता नहीं है, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो टैक्स लगाए वो 2017 में लगाए, आपको बता देता हूं। और जो वैट लगता था वो वैट राज्य सरकारें लगाती थी, केंद्र सरकार नहीं लगाती थी। तो किसी राज्य सरकार के अंदर कम होता था, किसी के अंदर ज्यादा होता था। ठीक है, मैं आ जाऊंगा राघव जी वापस। गर्ग साहब बताइए, कांग्रेस कह रही है कि बिहार में आपको हार का डर था इसलिए आपने काम कर लिया, लेकिन 10 सालों तक आपने जनता की जेब अच्छे से काटी, ना पनीर छोड़ा, ना रोटी पराठा, सब कुछ पर टैक्स लिया, अब आप वाई वसूल रहे हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार है कि उन्होंने जीएसटी के अंदर कितना बड़ा बदलाव किया। पहले 4 स्लैब हुआ करती थी, वो आज 2 स्लैब हो गई है, 5 और 18% की। बिहार के चुनाव अभी बहुत दूर है, बिहार के चुनाव अभी बहुत दूर है, और फिर ये कह रहे हैं कि साहब ये तो टैक्स पहले 2017 से पहले तो 40% 45% टैक्स हुआ करता था, टोपी पे 21% टैक्स हुआ करता था। पहले देखिए 2017 के पहले एक्साइज ड्यूटी, मतलब अनेक तरीके के टैक्स लगते थे, उन सब टैक्स को मिला के जीएसटी लाया गया है। कितना बड़ा सुधार था, इन्होंने तो कोशिश की थी ना, क्यों नहीं? मोदी जी ने विरोध किया था, क्यों नहीं? अरे मोदी जी ने विरोध किया था, आपने विरोध किया, फिर भी हमने तो पास कर दिया ना। मोदी जी ने विरोध किया था, हाँ, तो हमने तो पास किया ना। मोदी की इरादा होना चाहिए पास करने का, जुनून होना चाहिए पास करने का, लेकिन आप में जुनून नहीं था। फिर ये कहते हैं कि 15 लाख रुपए, अरे 15 लाख रुपए, 44 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से जनता के खाते में, मेरे खाते से तो ले लिए 44 लाख रुपए, अरे मेरे खाते में तो 1 रुपया नहीं आया सरकार का, खाते में गया, मेरे तो नहीं आया। प्रतीक भाई एक बार 40 सेकंड तो इनको बोलने दीजिए प्लीज। 55 करोड़ जनधन अकाउंट डीबीटी के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। अगर यही इनकी सरकार होती, राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, तो आप 44 लाख करोड़ को देख लीजिए, 38 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस के खाते में चले जाते। हमने तो वो सुधार किया है। और फिर ये बताइए कि टैक्स 2017 के पहले तो 50% 40% हुआ करता था, आज 5 और 18% की स्लैब है। आज हर आदमी को राहत दिए, युवा को राहत दिए, किसान को राहत दिए, महिला को राहत दिए, रोटी कपड़ा मकान हर चीज सस्ती हुई है। तो इनको गुणगान जाना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, आज जनता का आशीर्वाद है, आज नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपने देखा कि पहले 2014 से पहले 2 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट हुआ करती थी, आज वो 12 लाख रुपए की है। 1947 में देश आजाद हुआ था, 2014 तक मात्र 2 लाख रुपए तक की छूट, 2014 से अब तक 12 लाख रुपए की छूट। कोई सोच ही नहीं सकता था। इनके अलायंस के नेता बोलते थे कि 10 लाख रुपए तक की छूट कर देनी चाहिए मोदी जी को, वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि 12 लाख रुपए तक की छूट हो जाती है। कारपोरेट टैक्स है वो 22% पे ला दिया। तो ये है मोदी जी का विजन। आज हिंदुस्तान मजबूत है, डिफेंस के अंदर हम 1.5 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पहले हम इंपोर्ट ही करते थे। आज डिफेंस मजबूत है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, युवाओं को नौकरी मिल रही है। आज देख लीजिए 52 करोड़ मुद्रा लोन के माध्यम से युवाओं को रोजगार दिया है। सरकारी नियुक्तियां, इनसे ज्यादा हमने सरकारी नियुक्तियां दी हैं। तो हम जनता के काम करते हैं और जनता हमको बार बार आशीर्वाद देती है, लेकिन ये केवल झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, इसके अलावा कोई काम नहीं। अब फिर ये कह रहे कि 2.5 लाख, भैया 2.5 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष का जनता को फायदा दिया है। 2.5 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष का जनता को फायदा दिया टैक्स को रिड्यूस करके। 2017 में जब जीएसटी आया था, जब 86,000 करोड़ रुपए प्रति माह का कलेक्शन था, आज 2 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन है। तो अगर कर दिया तो ये तो जनता को राहत देने के लिए किया ना। नहीं, लेकिन गर्ग साहब वो कह रहे हैं कि इतने साल तक आपने हाईली टैक्स वसूला भी तो आप ही की सरकार ने ना, फायदा हुआ है। तो वो जनता की जेब से जो आपने निकाले इतने साल तक, 1 जुलाई 2017 से लेकर के अब तक, वो तो मानते हैं कि बहुत महंगा था सब कुछ, वो ज्यादा आपने टैक्स लगाया, वो उस पैसे का हिसाब क्या है? 2017 से हाँ हेमंत भाई, वो भी मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप मानते हैं कि अभी सस्ता हुआ है तो पहले आप ज्यादा वसूल रहे थे, वो तो गलत था। पहले 86,000 करोड़ रुपए प्रति माह का कलेक्शन था, आज 2 लाख करोड़ रुपए प्रति माह का कलेक्शन है। ये फर्क है, 2 लाख करोड़ रुपए प्रति माह का कलेक्शन है, पहले 86,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन था। बदलाव आया ना, जनता ने आशीर्वाद दिया, हमने कर रहे हैं ना, जहां जहां जरूरत होती हम कर रहे हैं।
लेकिन हेमंत भाई। कांग्रेस को ये चीज समझ में नहीं आएगी, इसको भी चुनाव से जोड़ेंगे। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। भ्रष्टाचार से लिंक करेंगे, प्रतीक भाई, क्योंकि इनकी जल्दी आदत से। में भ्रष्टाचार बसा हुआ जी। है, इनकी आदत में भ्रष्टाचार बसा हुआ है। हेमंत ये भाई है शांत इनका तो रहिए। दोष। हेमंत भाई अभी ये कहा कि हाँ। जीएसटी कलेक्शन बढ़ा, निश्चित तौर पे बढ़ा, लेकिन आप मुझे बता और दीजिए फिर जीएसटी कलेक्शन तो हेमंत भाई 50% तो राज्य सरकारों को जाता अब है। देखिए, अब इनकी बोलते सरकार रहिए। थी, अब बोलते अनेक रहिए। राज्यों में तो इनकी सरकार थी तो ना, कराइए। राजस्थान में भी जवाब दे रहा हूं सरकार मैं, थी इनकी, सुनो सही। कर्नाटक में सरकार है, हिमाचल में सरकार है। हेमंत भाई। करते जी सरेंडर कर देते 2017 के बाद में, क्यों नहीं किया? हेमंत भाई। नहीं किया। देखिए। ये केवल जनता को गुमराह करने के अलावा हेमंत कोई काम भाई। नहीं करते हेमंत भाई, केवल झूठ मुझे बोलना, लगता है कि आप चुप कराएंगे, बीच में इंटरव्यू आप करेंगे। जी, वो चुप हो गया, आप बोलिए, इनको जवाब दीजिए। हेमंत भाई, मैं आपको ये कह रहे थे कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, निश्चित तौर पे जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, लेकिन आपको ये भी ध्यान होगा, परसों एक खबर छपी थी कि जो केंद्र सरकार है उसका जो कर्जा है वो 55 लाख से 255 लाख करोड़ रुपए हो गया है। मतलब 55 साल 60 साल की सरकार के अंदर था 55 लाख करोड़ रुपए, और 11 साल में इन्होंने बढ़ा के कर दिया 255 लाख करोड़ रुपए। और उसके अंदर एक और खबर छपी थी कि राज्यों का जो 28 राज्यों का जो कर्जा है वो पिछले 10 सालों में दुगना हो गया है, दुगना। तो अगर जीएसटी कलेक्शन हो रहा था, बहुत सारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही थी, तो फिर वो कर्जा क्यों बढ़ गया? अब तीसरी बात पे आता हूं। नहीं, मेरी बात पूरी कंप्लीट नहीं, मेरी बात कंप्लीट नहीं। 2018 में राजस्थान में हमारी भाई, सरकार अब देखो, थी, बात तब कंप्लीट सवा नहीं, 3 बीच लाख में करोड़ बिल रुपए का बिलाने कर्जा था। बीच में बिल बिलाने लगे। 2023 में इनकी सरकार आई, देखिए, आपने बोला तो मैं चुप हो गया था, आपने बोला तो मैं चुप हो गया था। वो उनका पहला कमेंट था, प्रतीक जी, वो पहला कमेंट था उनका, वो बिल्कुल नहीं बोले थे। 5.5 लाख करोड़ कर दिया, बता दीजिए कैसे किया आपने? चलिए, मैं मेरी बात कंप्लीट कर लूं। उसके बाद में जब 2014 में जब यूपीए की सरकार गई थी, तो पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपए और डीजल के ऊपर थी 3 रुपए। आज केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष प्रति लीटर। अब देखिए, 20,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बोल रहा हूं तो 5 तीसरी बात, ये बिल बिलाते रहेंगे। जैसे जैसे मैं दुखती रख पे हाथ रखूंगा वैसे बिल बिलाते रहेंगे। 5 करोड़ सिलेंडर। तीसरा आता हूं रोजगार पे आता हूं। 5 करोड़ गलत कनेक्शन को ब्रीच किया। 5 करोड़। पब्लिक तो खुश है ना प्रतीक जी, बड़ा ये फ्रॉड करते थे। पब्लिक तो खुश है ना, पब्लिक के रिएक्शंस तो यही आ रहे हैं ना कि अच्छा है, स्वागत करते हैं। 5 करोड़ कनेक्शन को हमने डिलीट किया। 20,000 करोड़ रुपए पूरी होने नहीं दे रहे। गर्ग साहब एक बात तो किस तरीके से ये भ्रष्टाचार करते थे, आप देखिए। गर्ग साहब, तो एक एक चीज का जवाब दे रहा हूँ हेमंत भाई, जो झूठ बोल रहे हैं उसका जवाब दे तो रहा हूँ। आगे मैं बोलने नहीं दूंगा, फिर आपको बोल के बता देना, फिर आगे किस तरीके का बोल झूठ के बोल बता रहे देना। हैं? ऐसे नहीं जी। तीसरी बात अभी रोजगार की, तीसरी रोजगार की बात हुई थी। हेमंत भाई, परसों की खबर पढ़ी आपने? IITN 4th ग्रेड के लिए राजस्थान के अंदर अप्लाई कर रहा है, 4th ग्रेड के लिए IITN। तो आप इस देश के अंदर रोजगार की स्थिति क्या है वो आप पता कर लीजिए। और जनता खुश है, मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि खुश है और खुश होना चाहिए, क्योंकि सरकार की लूट से हमें थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन 8 साल तक लूटा है ना, मेरे अकाउंट से 20 लाख रुपए लूट लिए। अगर प्रधानमंत्री की बात मानूं कि मुझे 2.5 लाख रुपए सालाना फायदा होता, तो 8 साल में मेरे बैंक अकाउंट से तो 20 लाख रुपए आपने लूट लिए, उसका तो कोई वो रिकवरी नहीं है। तो आपको 15 लाख का वादा किया था, वो 15 लाख छोड़िए, मेरे से जो 20 लाख रुपए लूटे अभी तो जनता कह रही है, अभी तो जनता कह रही है कि उनको फायदा हो रहा है। गर्ग साहब, उसको कैलकुलेट कर सकते हो आप। हाँ गर्ग साहब, वो कह रहे हैं कि इतने दिनों तक लूटा, उसका क्या? बोलिए। नहीं, हमने नहीं लूटा, हमने तो जनता को दिया है, जो भी कुछ दिया है, जो टैक्स लिया है जनता को दिया है, हमने जनता के काम में लगाया है। वो कर्जा भी बढ़ा है, हमारे जनता को दिया है, वो कर्जा बढ़ा है, कर्जा डबल हो गया, भ्रष्टाचार कर्जा डबल हो गया, भ्रष्टाचार ट्रिपल हो गया। रोडें ऐसी बन रही है जो उसके अंदर गाड़ियां समा जाती हैं, रोडें ऐसी बन रही है जो 10 दिन में टूट जाती हैं। तो भ्रष्टाचार ट्रिपल हो गया, कर्जा डबल हो गया। ऐसा ये ऐसी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं ये, जिसके अंदर कर्जा पहले 55 लाख करोड़ था, आज 255 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया। आज राज्यों का कर्जा डबल हो गया है, उससे बात नहीं करेंगे। अरे मेरे बैंक अकाउंट से 20 लाख रुपए लूटे 8 साल के अंदर, उसका हिसाब कौन देगा? जो जनता के अकाउंटों से पैसा लूटा, उसका हिसाब कौन देगा? बताइए, कौन देगा हिसाब उसका? 8 साल तो आपने लूटा है, नहीं लूटा, 8 साल लूटा है आपने, 8 साल लूटा है। हमने 11वीं से हेल्थ पे टैक्स लिया, हेल्थ इंश्योरेंस पे टैक्स लिया, दवाइयों पे टैक्स लिया, रोटी पे टैक्स लिया, पराठे पे टैक्स लिया, ब्रेड पे टैक्स लिया, रबड़ पे लिया, मैप पे लिया, पेन पे लिया, पेंसिल पे लिया, सब पे टैक्स लिया। 90 करोड़ रुपए आपके टाइम पे $300 अरब था, आज 690। और रुपए की कीमत 88 रुपए,
जो बोल रहे थे जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज मोदी जी की साख कितनी गिर गई है बताइए, कितनी गिर गई साख? आपसे कम है। करो बताओ कितना था 14 में, कितना था आज कितना था 14 में बताइए, मजबूत है। बताइए 14 में कितना था, कितना था 14 में? लीजिए हिंदुस्तान का रुपया 14 में कितना था? मजबूत है, नहीं आती, मजबूत है। लेकिन देखिए पब्लिक तो खुश है ना। मैं आ रहा हूँ राघव जी एक छोटी सी टिप्पणी में जोधपुर ले चलता हूँ सबको। चंद्रशेखर हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जल्दी से लोगों की रिएक्शन दीजिए। जी बिल्कुल, कुछ लोगों से और बात करेंगे यहाँ पे जो मौजूद है यहाँ पे, किस तरह की जो है जो लोगों को राहत महसूस हो रही है या जो है इसमें और सुधार किया हो सकता है, इसको लेकर बात करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं इस समय जो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है वहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर आप क्या सोचते हैं? जीएसटी एक अच्छा जो है आज की डेट में एक नया सहयोग आया है कंज्यूमर के लिए। उनको जो है सीधा सीधा जेब से कम खर्च हो रहा है। जो नॉर्मल आदमी आज की डेट में जो है अगर कोई 50 इंच का टीवी लेना रहा है तो 50 इंच का टीवी 50,000 का है तो उसके ऊपर 4,000 रुपए का छूट दे रही है डीलर अपने को। जी तो राघव जी पहले छोटी सी टिप्पणी वो करना चाह रहे हैं राघव उस समय मेरे को 50,000 मिल रहा है। हाँ, मैं फिर उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ सर, विपक्ष बहुत मजबूत है और पक्ष विपक्ष को इसी तरीके से संघर्षरत रहना चाहिए ताकि आम आदमी का फायदा हो। मैं सिर्फ क्योंकि पढ़ाई से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, कांग्रेसी प्रवक्ता बहुत ओजस्वी वक्ता है, उनको सिर्फ करेक्ट कर दूं। जो उन्होंने कहा था कि पता करें कि भारत में पहली बार जीएसटी लगा हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पर, ऐसा नहीं है सर, आपकी जानकारी गलत है। इससे पूर्व 15% सर्विस टैक्स लगता था। ठीक है, लेकिन आज जनता खुश है। बहुत शुक्रिया सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज लोग खुश हैं और लोग इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है और विपक्ष के तौर पर उठाना भी लाजमी है।